हेलो बच्चों, क्वेश्चन says the standard enthalpy of formation of CO2 and formic acid HCOH are minus 393.7 kilojoule per mole and minus 409.2 kilojoule per mole respectively. ऑप्शन ए में दे रखा है माइनस 393.7 किलोजूल पर मोल इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। बी में दे रखा है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन CO2 गैस प्लस H2 gives HCOOH liquids would be minus 15.5 kilojule। सी में दे रखा है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज minus 409.2 kilojule per mole and डी में दे रखा है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन दिस इज minus 409.2 kilojule per mole। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का एंड फॉर्मिक एसिड का। ये दे रखा है -393.7 किलो जूल एंड -409.2 किलो जूल और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करिए इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? जब एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे हमें गिवन है एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का -393.7 किलो जूल पर मोल एंड डेल एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन HCOOH इसका दे रखा है -409.2 किलो जूल पर मोल। तो दोनों का हमें दे रखा है एंड हम लोग यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है -393.7 किलो जूल पर मोल इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन है C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग देखें बच्चों तो यहाँ पे एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से। इसका ये मतलब होता है कि जब CO2 का फॉर्मेशन होगा तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो नेचर में किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो लाइक सॉलिड एंड गैस में पाए जाते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन का बात करें तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों? समीशन ऑफ डेल एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे प्रोडक्ट का हमें CO2 का दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड रिएक्टेंट में सॉलिड है कार्बन सॉलिड एंड O2 गैस। तो इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू CO2 हमारा है यहाँ पे फॉर्मेशन में, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में हमारा CO2 है और इसका एनर्जी दे रखा है -393.7 किलो जूल पर मोल माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में हमारे पास यहाँ पे क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन नेचर में लाइक C सॉलिड के फॉर्म में एंड ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस केस में इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है कार्बन सॉलिड का ये हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं एंड सिमिलरली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कंसीडर करते हैं? जीरो, ठीक है। ये सेंटर वैल्यू जीरो माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जीरो। सो हीट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? -393.7 किलो जूल पर मोल। तो पहला जो ऑप्शन है ये तो करेक्ट है बच्चों। यहाँ पे पहला ऑप्शन में दे रखा था -393.7 किलो जूल पर मोल इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड में दे रखा है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन CO2 प्लस H2 गिव्स फॉर्मिक एसिड। तो इसका देख लेते हैं हम लोग, निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन है CO2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स HCOOH लिक्विड। एंड इसके लिए हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? अगेन समीशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है? फॉर्मिक एसिड और इसका कितना दे रखा है? -409.2 किलो जूल माइनस ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास H2 गैस में है और ये नेचर में H2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो अगेन इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा H2 का ये हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? जीरो।
तो इसका 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे CO2, तो CO2 का हमें दे रखा है -393.7। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, -409.2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 393.7। एंड यहाँ से हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा -15.5 किलो जूल पर मोल। तो सेकेंड रिएक्शन में भी दे रखा है यहाँ पे हमारे पास इंथैल्पी वुड बी -15.5 किलो जूल पर मोल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ए और बी दोनों करेक्ट है। सी में दे रखा है यहाँ पे अगेन इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और ये H2O प्लस CO, तो CO का कोई भी डाटा हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। CO का हमें कोई डाटा गिवन नहीं दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन जो है इसका लाइक फॉर्मिक एसिड का, इसका एनर्जी कितना है, -409.2 किलो जूल। तो जो रिएक्शन होना चाहिए, ये रिएक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1 मोल HCOOH का फॉर्मेशन हुआ है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से होगा, तभी हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, तो H2 गैसीय से फॉर्मेशन होगा, प्लस कार्बन सॉलिड से होगा, और प्लस में O2 गैस से फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन के लिए हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन और वी कैन से हीट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल होगा, है ना। और वो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है -409.2 किलो जूल पर मोल। ओके, सो अगर इसका फॉर्मेशन के लिए है -409.2 किलो जूल, तो इसका ये कंसीडर हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे CO हमें नहीं दे रखा है, इसका कोई भी डाटा। और सिमिलरली ऑप्शन डी में भी दे रखा था इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में भी फिर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे CO बन रहा है, एंड CO का कोई डाटा नहीं दे रखा है। एंड इसका जो एनर्जी है ये कितना है, -409.2 किलो जूल। तो -409.2 किलो जूल फॉर्मेशन एनर्जी है, किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए। तो ये ऑप्शन सी एंड डी भी वैलिड नहीं है। So the appropriate answer is option A and B. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.